बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डॉक्टर आयशा बाहर से पढ़कर आती हैं, बाहर से पढ़कर अपने घर पहुंचती हैं। घर वाले बहुत खुश होते हैं, डॉक्टर बनकर बेटी घर आई है। लेकिन इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर अपने भाई के हाथों एक वक्त के खाने के पीछे मारी जाती है। ये कहानी जब पुलिस के सामने रखी जाती है तो उन्हें ये मामला इतना सादा दिखाई नहीं देता, और जब वो इस मामले के तह तक पहुंचते हैं तो फिर समझ आती है कि मामला तो यकसर ही मुख्तलिफ था। कौन है डॉक्टर आयशा? आखिर डॉक्टर आयशा ने ऐसा क्या किया था कि उनको मौत की वादी में भेज दिया गया? डॉक्टर आयशा और उनके भाई का क्या मामला था, और डॉक्टर आयशा की वो आखिरी वीडियो कॉल जिसने सब भांडा फोड़ दिया। एक और कैरेक्टर भी है जिसने अपनी इस तमाम तक कहानी में मौजूदगी से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बारे में डॉक्टर आयशा मरने से पहले चिल्ला चिल्ला कर बताती रही। ये तमाम तक कहानी कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर आयशा जो कि मोहम्मद मुश्ताक साहब की बेटी हैं और इंतहाई ज़हीन थी। इसी जहानत की बिना पर उन्होंने अच्छे नंबर जब हासिल किए तो उनके वालिद ने उनको बाहर पढ़ने भेजा। कज़किस्तान वो गई, वहाँ से उन्होंने अपना MBBS मुकम्मल किया। हाउस जॉब करके वो पाकिस्तान वापस आई। इन्हीं मोहम्मद मुश्ताक साहब का एक और बेटा भी है, आयशा, जिनकी उम्र तकरीबन 26 साल थी, और इनका बेटा जो है इस वक्त 18 साल का था। इनका ये बेटा जो है ये बड़ा ही नालायक था, पढ़ाई में कुछ कर ना सका, 9वीं में भी पर्चों में फ़ेल हो गया, जिसके बाद इसके वालिद ने कहा कि तुम मेरे साथ ज़मींदारा करो। बताते चलो आपको कि मोहम्मद मुश्ताक जो है वो एक ज़मींदार थे, उनकी काफ़ी ज़मीनें थी, बड़े अच्छे वेल ऑफ थे। चाहते तो यही थे कि दोनों बच्चे पढ़ें, लेकिन एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, एक बहुत अच्छी थी। जो अच्छी थी उसको पढ़ने भेज दिया, जो अच्छा नहीं था उसको साथ काम में लगा लिया। क्या करें, औलाद है, कहीं ना कहीं तो उसको फिट करना ही है। ये लड़का जो है वो उसी अंदाज में पला बढ़ा, परवान चढ़ा, जो एक ज़मींदारी सिस्टम होता है, जहाँ पर आपकी बड़ी एक अना होती है, आपकी एक बड़ी पकड़ होती है, आपकी बड़ी एक गैरत होती है। अब डॉक्टर आयशा जो है वो एक पढ़े लिखे माहौल में उसकी मज़ीद जो आगे परवरिश होती है, और वो मज़ीद उन हालात वाक़यात को देखती है, और उसका जो शऊर, मैं कहूँगी कि और ज़्यादा बेहतर होता जाता है। वो बेहतर एक इंसान बनकर सामने आ रही होती है। डॉक्टर आयशा अपनी तालीम मुकम्मल करती है और 20 जुलाई को पाकिस्तान वापस आ जाती हैं इस साल। अब डॉक्टर आयशा के आने पर घर वाले सब बहुत खुश हैं, हर तरफ से मुबारकबादें मिल रही हैं, पूरे इलाके में जो है मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। अब डॉक्टर आयशा जब घर आ जाती हैं तो उनके वालिद चूँकि बहुत खुश भी है, लेकिन बच्ची जवान है, ज़ाहिर-सी बात है, रिश्ते की भी एक ख्वाहिश होती है कि कहीं शादी हो जाए। इसी अवस्था में इनके भाई हैं गुलज़ार, और वो आते हैं इनके पास और इनको कहते हैं कि मैं अपने बेटे फ़हीम का रिश्ता तुम्हारी बेटी डॉक्टर आयशा के लिए चाहता हूँ। वालिद जब गुलज़ार सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मुश्ताक साहब, और मुश्ताक साहब कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ, बेटी जवान है और हमारा दीन कहता है कि बच्ची से ज़रूर पूछा जाए, तो उसकी राय ले लेते हैं। गुलज़ार साहब कहते हैं, हाँ क्यों नहीं भाई, बड़ा अच्छा हो जाएगा कि हमारे बच्चे अपने ही घर में रहेंगे। अब मुश्ताक साहब जो है अपनी बेटी से सवाल करते हैं, कहते हैं कि बेटा, एक रिश्ता आया है और तुम्हारा हाथ मांगा है, कोई और नहीं, मेरा अपना भाई है और उसका बेटा गुलज़ार है। तो डॉक्टर आयशा कहती हैं कि अब्बा, जो बेटा है उनका बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वालिद कहते हैं, ऐसा क्यों? कहती, मैं इसलिए उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि जब मैं बाहर थी और मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक साहब पसंद आ गए थे, और उनका नाम जो है डॉक्टर हसनैन है। डॉक्टर हुसैन इनके साथ वहाँ पर पढ़ भी रहे थे, साथ ही दोनों ने हाउस जॉब की। अब डॉक्टर हुसैन वहाँ पे जॉब कर रहे थे, ये यहाँ पाकिस्तान आ गई थी। डॉक्टर हुसैन का ताल्लुक बाग से है, आज़ाद कश्मीर से। अब डॉक्टर हुसैन जो है वो वहाँ पर है, यहाँ पर डॉक्टर आयशा, चूँकि उनको मालूम था कि हम दोनों ये बात कर चुके हुए हैं, हम दोनों जो हैं अपना एक साथ निभाने का रिश्ता जो है वो हमने एक कमिटमेंट कर ली है, तो हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, और इसी बिना पर वो ये कमिटमेंट करने के बाद अपने वालिद को ये बात बता देती है। अब उनका बेटा जो है वहीं पर बैठा होता है, और जब वो ये बात सुनता है तो उसे ये बात बड़ी नागवार गुजरती है। ज़ाहिर सी बात है, एक ज़मींदार घराने का लड़का था, और उसको ये गुफ्तगू जो है ये कुछ अच्छी ना लगी, बड़ी बोल्ड लगी कि भाई ये क्या बात हुई, ये किस तरह से कह सकती है कि मुझे कोई पसंद है। तो वो इसे कहता है कि तुमने तो हमारी जो है मट्टी पलीत कर दी, तुम्हें हमने पढ़ने भेजा था या वहाँ पे आशिकी मुआशिकी करने भेजा था। अब डॉक्टर आयशा कहती हैं कि मुझे इस्लाम इजाज़त देता है, मैंने अपनी राय बताई है, जहाँ आप चाहते हैं मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। अब वो लड़का जो है वो गुस्से में पागल हो जाता है, कहता है ये तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? यहाँ पर डॉक्टर आयशा भी स्टैंड ले लेती है कि नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगी। अब वालिद जो है बेटे को चुप कराते हैं, बेटी को चुप कराते हैं, और उस दिन तो खामोश हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन अपने भाई को कहते हैं कि तुम रिश्ते की तैयारी करो, शादी की तैयारी करो, और तुम्हारी शादी बेटे की यहीं पर होगी। आकर अपनी बेटी को भी बता देते हैं कि मैंने उनको ज़ुबान दे दी है और तुम्हारी वहाँ पर शादी होगी।
डॉक्टर आयशा बड़ी परेशान होती हैं, कहती हैं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हारा बेहतर चाहते हैं, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, हमें नहीं मालूम वो कौन है जिससे तुम कमिटमेंट कराई हो, ये मेरा भाई है, ज़मीनें ख़ानदान के अंदर ही रहेंगी और आपको मालूम है कि ज़मीनों के हवाले से हमारे यहाँ क्या रवाज है, क्या रवायात है, क्या सोच है। अब ऐसे में डॉक्टर आयशा जो है वो बड़ी परेशान होती हैं और डॉक्टर हसनैन को फ़ोन करती हैं और उनको बताती हैं तमाम तर मामला क्या है, और वो कहते हैं मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दो, और उसके बाद वो डॉक्टर आयशा को फ़ोन करके कहते हैं कि हम निकाह कर लेते हैं ऑनलाइन। बाकायदा तौर पे एक वीडियो कॉल अरेंज होती है, वो वीडियो कॉल बताया जा रहा है कि डॉक्टर आयशा के फ़ोन से मिल गई है, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग जो है गालिबन इनको भेजी गई ताकि अपने घर वालों को दिखा सके। अब उसके बाद डॉक्टर आयशा के साथ जो है बाकायदा तौर पर निकाह होता है, इजाब व कबूल होता है, वहाँ पर मौलवी साहब आते हैं और इन तमाम बातों के बाद डॉक्टर आयशा जो है वो मुतमईन हो जाती हैं। अब वालिद साहब जब आते हैं और कहते हैं कि बेटा वो लोग आ रहे हैं बात पक्की करने के लिए, तो ये कहती हैं कि ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। वालिद जब ये सुनते हैं उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो? तो वो कहती है कि ऐसा ही है, आपने चूँकि ज़िद लगा ली और मैं वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती, ये गाँव का लड़का है, ना मेरी उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना कुछ और है, तो आप उन्हें मना कर दीजिए, मैं निकाह कर चुकी हूँ। वालिद जब ये बात सुनते हैं तो बहुत गुस्से होते हैं, लेकिन वहीं बैठा जो भाई होता है वो तो आपे से बाहर ही हो जाता है। वो अपनी बहन पर चीखता है, चिल्लाता है और उसके बाद कमरे में जाता है, पिस्तौल लेकर आता है और अपनी बहन की तरफ पिस्तौल तानता है और उसको गोली मार देता है। जब ये वाक़या होता है तो बाप हक्का बक्का रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आती। थोड़ी देर लगती है, बेटा को भगाते हैं, भगाने के बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करके कहते हैं कि दोनों बच्चे जो हैं आपस में लड़ पड़े थे। बेटे ने बेटी से कहा कि मुझे खाना दे दो, वो थका हुआ आया था। बेटी ने कहा कि मैं नहीं दे सकती, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर बाद दूँगी। दोनों बहन भाइयों में लड़ाई हो गई और उसने बहन को गोली मारी और फ़रार हो गया। अब यहाँ पर पुलिस उसे ढूँढने के लिए छापे मारती है, अभी तो उसका कुछ पता नहीं होता, लेकिन इसी दौरान में जब डॉक्टर साहब का फ़ोन जो है वो अपने कब्ज़े में लिया जाता है और उससे कुछ वीडियोज़ निकलती हैं, जिससे कि अंदाज़ा होता है कि मामला इतना सादा नहीं था कि सिर्फ़ खाने पर ही ये मामला हो गया हो, बल्कि मामला जो है इससे आगे का था। चचा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक ये बताई जा रही है कि चूँकि गैरत के नाम पर कत्ल जो है, और अगर घर वाले जो माफ़ कर दे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है, बेटा जो है उसको तो भगा दिया, बेटी दुनिया से चली गई। क्या मर्ज़ी से शादी करने का हक़ एक औरत को नहीं है? माँ-बाप को चाहिए कि बच्चों की खुशी में खुश होना सीखें। हाँ, आप बेशक अपने बच्चे के लिए बेहतरीन सोच रहे होते हैं और आप जो सोच रहे होते हैं उससे बेहतर कोई उनके लिए नहीं सोच सकता। एक इतनी पढ़ी-लिखी लड़की जिसने सारी ज़िंदगी पढ़ाई की और अपने माँ-बाप से एक अपनी ख़्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन एक उसकी ख़्वाहिश जो है उसको इस तरह से उसकी मौत की वजह बना दिया गया। ये कहानी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी इसके ऊपर मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं। गालिबन ये लड़का जो है इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से जिसकी मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो उसके बाद नतीजा जो है वो वही निकलेगा जो आम तौर पे इस तरह के केसेस का निकलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।